उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर आखिरकार अमित शाह का आया जवाब। पत्रकार के सवालों पर हो गई सिट्टी पिट्टी गुम, बातों को गोलमोल लगे घुमाने। जी हां दोस्तों, अमित शाह का जवाब अब वायरल हो रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है अमित शाह को लेकर, जगदीप धनखड़ को लेकर, वो भी चर्चा का विषय बना है। सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर और उनके गायब होने को लेकर जो भी मिस्ट्री बनी हुई थी दोस्तों, उस पर अब ना से तो हाँ हुई है और अमित शाह का जवाब आया है, जिसे सुनकर आपको भी समझ आ जाएगा कि मामला आखिर है क्या। तो नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल। दोस्तों, जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तब वो इतिहास में दर्ज हो गया, मगर देखते ही देखते जिस तरह से जगदीप धनखड़ गायब हुए, सबकी पहुंच से दूर हो गए और एक वो रहस्य बन गए। बातें तो यहाँ तक बोली जाने लगी कि लापता लेडीज के बारे में तो सुना है, मगर लापता उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठने लगे और सीधा गृह मंत्री अमित शाह से पूछ लिया गया कि जगदीप धनखड़ कहाँ है, उनकी तबीयत तो ठीक है ना, वो सुरक्षित तो है। और दोस्तों, यही नहीं, संजय राउत की तरफ से तो बाकायदा पत्र भी जारी किया गया है गृह मंत्रालय को, अमित शाह जी को धनखड़ को लेकर सवाल पूछते हुए। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और वो इस्तीफा आज तक शक के घेरे में है कि ऐसा क्या हुआ कि आनन फानन में इस्तीफा देना पड़ गया और उस इस्तीफे को फौरन स्वीकार भी कर लिया गया। इस एक दिन के अंदर जगदीप धनखड़ ने सारा सामान को भी पैक करवा लिया अपने और घर को भी खाली कर दिया। कारण बस इतना बताया कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यह कारण किसी को भी रास नहीं आया, कोई भी इस रीजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इस इस्तीफे के आसपास बहुत सारी ऐसी बातें खड़ी थी जिन पर गौर करना जरूरी था। जगदीप धनखड़ सरकार की मर्जी के खिलाफ काम कर रहे थे। ऐसे तो उन्होंने हमेशा सरकार का साथ दिया, मगर कुछ वक्त से वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ हो रहे थे और उसके बाद तरह तरह की बातें सामने आई। जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग को लेकर मुद्दा छिड़ा कि वो भी एक बड़ा रीजन था। दोस्तों, इस मामले पर कपिल सिब्बल ने भी आवाज उठाई थी और उन्होंने कहा था कि जब से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है तब से वो गायब चल रहे हैं। कपिल सिब्बल का ये भी कहना है कि मैं उन्हें कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुका हूं, मगर वो हो नहीं पाया। अब वो अपने आवास में भी नहीं है। क्या उन्हें नजरबंद कर दिया गया है? इसके पीछे की अब वो कौन सी नई साजिश है? इसलिए अब सीधा गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपको तो जरूर पता होगा कि जगदीप धनखड़ कहाँ है, तो अब आप हमें बताइए। कपिल सिब्बल ने ये तक कहा कि हम इस मामले को कोर्ट लेकर जाएंगे और हेबियस कॉर्पस की याचिका को दायर करवाएंगे, लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है और ना ही जो संजय राउत ने लेटर लिखा था गृह मंत्रालय को अमित शाह को, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यह मुद्दा शांत नहीं हुआ अभी तक। अभी हाल ही में संसद भवन में इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के लिए आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक गायब होने और खामोश हो जाने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि क्या वो एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. तो जगदीप धनखड़ को लेकर जो बार बार सवाल खड़े होने लगे, तो फिर आज जाकर लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर जवाब दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अब उन्होंने जाकर जवाब दिया है, लेकिन अमित शाह के जवाबों ने सबको दोस्तों संतुष्ट करने की बजाय और ज्यादा हलचल पैदा कर दी। जी हाँ, उनके जवाब देने के स्टाइल से पता चलता है कि वो कुछ तो छुपा रहे हैं और जगदीप धनखड़ पर कुछ बात नहीं करना चाहते। दोस्तों, ANI की वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, मगर उस पूरी कॉन्वर्सेशन में क्या क्या कहा अमित शाह ने, सवाल क्या रहे, ये आपको बताती हूँ। स्मिता प्रकाश जो ANI का बड़ा चेहरा है, एडिटर इन चीफ है, ANI ही उनके परिवार का है, इन्होंने अमित शाह का इंटरव्यू लिया और तमाम बातचीत के बीच जगदीप धनखड़ पर भी सवाल पूछा और सबसे पहले यही पूछा कि जगदीप धनखड़ के साथ क्या हुआ था, क्या आपने उन पर प्रेशर डाला था कि वो इस्तीफा दें।
बस यही सवाल अमित शाह को ऐसा लगता था कि चुभ गया। फिर वो कहते हैं कि लगता है एएनआई आजकल रिसर्च ठीक तरह से नहीं कर रहा है। फिर वही बात दोहराने लगते हैं जो धनखड़ के इस्तीफे में लिखी थी कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। अमित शाह कहते हैं कि हम सभी ने दिल से उनका और पूरे उनके कार्यकाल का धन्यवाद किया। इसके बाद सामने से फिर ये सवाल आता है कि विपक्ष ने शक जाहिर किया है, क्या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है? और भी तमाम तरह की बातें सामने आई कि वो पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे थे। इस तरह की बातें स्मिता प्रकाश ने करी, मगर ये सवाल भी उतने क्लियर नहीं थे। सवालों में भी एक हिचक थी। आधी आधी बातें बोलकर वो सवाल पूरा कर रही थी अपना। तो खैर इस पर अमित शाह ने जवाब दिया और कहा कि बातों का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, जबरदस्ती किसी चीज को खींचना नहीं चाहिए और उसमें मतलब नहीं ढूंढना चाहिए। पॉजिटिव खबरें भी मौजूद हैं, उस पर गौर करिए। जो विपक्ष कहता है आप लोग इसको सच मानकर सवाल करने लगते हैं। तो दोस्तों अमित शाह के इस बयान से साफ हो गया है कि अमित शाह कुछ तो छुपा रहे हैं। वो साफ तौर पर धनखड़ के स्वास्थ्य का ही हवाला देकर वही बात दोहरा रहे हैं जो उनसे इस्तीफे पत्र पर लिखवाई गई थी। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि सच में धनखड़ साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या बीजेपी के किसी मंत्री को उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं? क्यों कोई अभी तक उनसे मिलने तक नहीं गया? क्या आपने ऐसी कोई तस्वीर देखी जिसमें पीएम मोदी धनखड़ साहब से उनका हालचाल लेने पहुंचे हो तो पता ही चल जाता, क्योंकि कैमरा का पूरा लाल लश्कर उनके साथ चलता है। लेकिन ऐसी कोई तस्वीर बाहर नहीं आई। मगर दोस्तों अब अमित शाह के इस जवाब में कई जवाब छिपे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और अमित शाह का एक कुछ दिनों पहले का बयान सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने नए उपराष्ट्रपति कैंडिडेट जो है राधा कृष्णन, उनको लेकर ये कहते हुए पाए गए कि राधा कृष्णन जी को खेल में रुचि हो सकती है मगर वो राजनीति में खेल नहीं खेलते हैं। तो इस बयान से काफी कयास लगाए गए और कहा गया कि हो सकता है जगदीप धनखड़ ने कई खेल खेले, इसलिए इस तरह की बात की गई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या है पूरा माजरा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।